रिमार्क्स बहुत स्ट्रांग है और उसी के नुमाइंदे थे उत्तम सरदार, शिबू हाजरा इत्यादि। ये लोग जो है महिलाओं पर अत्याचार करते थे। ये महिलाएं जब अपना शोषण नहीं झेल पाई, ये खुद सामने उठ करके आई है। और सोचिए, ममता बनर्जी कह रही है बाहर की महिलाएं वहां जा रही हैं, लोकल नहीं है, स्थानीय नहीं है। एक और चैनल के रिपोर्टर ने वहां जाकर के देखा, ये हाथ में आधार कार्ड लेके खड़ी हैं। 2021 के चुनाव में जिस ममता बनर्जी की दल का स्लोगन था बांग्ला निजेर मेके ही चाय, पश्चिम बंगाल अपने घर की बेटी को ही चाहता है। ये घर की बेटियां नहीं है, वे स्वतः अपने हाथ में अपना प्रमाण पत्र लेकर खड़ी हैं और कह रही हैं कि हम यहीं के हैं, अब हमारी भी मुख्यमंत्री हैं। पर आप एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते हमें संरक्षण देने में व्यर्थ रही हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के लोगों ने हमारा शोषण किया है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बंगाल के अंदर जिस तरह का हाल देखने को मिल रहा है। संदेश खाली ऐसा एक क्षेत्र जहां पर महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद और वो चुप्पी, और जो महिलाओं के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ने के लिए जो तैयार रहती थी प्रियंका गांधी, उनके मुंह पर चुप्पी। ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत गहरे खड़े होते हैं। आज इस विशेष चर्चा पर बंगाल से अरुण साहा जी हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार संदेश खाली के अंदर हो क्या रहा है। बारीकी से वो नजर डालेंगे, आखिरकार जिसको पुलिस पकड़ना चाहती है वो आखिरकार वकीलों के साथ मिलकर के साइन तो कर रहा है, परंतु पुलिस उनके गरिमा तक हाथ नहीं डाल रही है। आखिरकार क्यों? ऐसा क्या हुआ वहां पर संदेश खाली के अंदर कि महिलाओं को लाठी डंडे लेकर के आंदोलन करना पड़ रहा है? अपनी आवाज उठाने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के सामने लाठी डंडे लेकर के आंदोलन करना पड़ रहा है। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं जी? कैसे देखते हैं कि जिस तरीके का जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या वास्तव में संदेश खाली की वही तस्वीर है? और भी गंभीर है। आप सोचिए, प्रदेश के विरोधी दल नेता को वहां जाने के लिए 3 बार रोका गया, भिन्न भिन्न डेट पर। लास्ट में कोर्ट के ऑर्डर पे वो वहां पर कल घुस पाए। प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, लोकसभा के सांसद रत्न डॉक्टर सुकांतो मजूमदार वहां पर गए, पुलिस के द्वारा उनको आक्रांत हुए। सारी रात धरने पे बैठने के बाद उनको आधी रात को उठा करके एक स्टेडियम में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में छोड़ दिया गया। वहां पर जो कि लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर के एब्सेंस में 5 जनवरी 2024 को शेख शाहजहां नाम के एक नोटोरियस क्रिमिनल जो आज की तारीख में फरार है, उसके घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड मारी थी। रेड के पश्चात क्या हुआ दृश्य पूरे भारत के लोगों ने देखा है। अफसरों को पीटा गया, उनके गैजेट्स चोरी हो गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, वाहन चालक का सर फोड़ दिया गया, सीआईएसएफ के जवान पर आक्रमण किया, एक बैंक का कर्मी रेड के जरूर उनके साथ में उपस्थित था, उनको तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा और कलकत्ता आकर उनको अपना इलाज कराना पड़ा। आज तक आपने कहा ना अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, वकालतनामे पर साइन कर रहा है, लेकिन पुलिस उसे खोज नहीं पा रही है। मतलब पुलिस खोजना नहीं चाहती है। कल चीफ जस्टिस जो है हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने ये अपनी वार्ता बहुत कड़े तौर पर कही। आप बार एंड बेंच या लॉ बीट वगैरह में आप चेक करेंगे ट्विटर पे तो आपको दिख जाएगा। बहुत ही क्लोजली उन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति को सरेंडर करना पड़ेगा। रिमार्क्स बहुत स्ट्रांग है और उसी के नुमाइंदे थे उत्तम सरदार, शिबू हाजरा इत्यादि। ये लोग जो है महिलाओं पर अत्याचार करते थे। ये महिलाएं जब अपना शोषण नहीं झेल पाई, ये खुद सामने उठ करके आई है। और सोचिए, ममता बनर्जी कह रही है बाहर की महिलाएं वहां जा रही हैं, लोकल नहीं है, स्थानीय नहीं है। एक और चैनल के रिपोर्टर ने वहां जाकर के देखा, ये हाथ में आधार कार्ड लेके खड़ी हैं। 2021 के चुनाव में जिस ममता बनर्जी की दल का स्लोगन था बांग्ला निजेर मेके ही चाय, पश्चिम बंगाल अपने घर की बेटी को ही चाहता है। ये घर की बेटियां नहीं है, वे स्वतः अपने हाथ में अपना प्रमाण पत्र लेकर खड़ी हैं और कह रही हैं कि हम यहीं के हैं, अब हमारी भी मुख्यमंत्री हैं। पर आप एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते हमें संरक्षण देने में व्यर्थ रही हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के लोगों ने हमारा शोषण किया है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से महिलाएं अपनी आवाज उठा रही हैं, एक महिला का इंटरव्यू जैसे हम सुन रहे थे, वो महिला कह रही है कि हमारी बहू अगर थोड़ी सुंदर है तो हमें दूसरे प्रदेश में उसको सुरक्षित रखने के लिए मजबूर हो गए। बंगाल क्या महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गया है? ये इंटरव्यू टेलीविजन पे मैंने भी देखा था, टेलीविजन पे नहीं, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था कि अपने घर की बहू को मध्य प्रदेश में भेजा है एक महिला ने। और चूंकि देखिए, जिस जगह पर महिला सुरक्षित नहीं होंगी वहाँ पर ये चीज़ होना स्वाभाविक है। और स्वाभाविक इन द सेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ ये मान लेना पड़ेगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा तबका गांव के महिलाओं का सामने से उभर कर आ रहा है और इन लोग ने ओपनली रेजिस्ट किया है। नारी शक्ति जो है वो स्वतः अपने आप सामने बढ़कर आ रही हैं और कह रही हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय देना होगा, और अगर आप न्याय नहीं देंगे तो हम आंदोलन करेंगे और गणतांत्रिक रूप से आंदोलन करेंगे। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी भी आज तक पुलिस की जो भूमिका है वो संपूर्णतः पूर्ण नहीं की है।
पुलिस का जो कायदा रहा है वो एकदम एक बायस्ड पार्टीशन कायदा रहा है। जिस तरीके से पुलिस से हम अपेक्षा रखते हैं, देखिए भाई हम यहाँ खड़े हैं, हम नोएडा में हैं, हम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को आपने लेटेस्ट कभी सुनते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है माने ऑर्डर लॉ सब कुछ स्पेस में है। शासक का आइन नहीं चलता है, आइन का शासन, मतलब जो लॉ है वो सुप्रीम है। वहां पर क्या है, जो व्यक्ति सुप्रीम है वो अपने आप को वहां का लॉ एंड ऑर्डर का मुखिया समझती है। तो जिस जगह पर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लोग नहीं मानेंगे, चीफ मिनिस्टर कह रही है वहां पर कि कुछ हुआ ही नहीं है, शेख शाहजहां के संग में गलत किया जा रहा है, तो उसके कार्डर को तो और मजबूती मिलेगी। वो तो उसके बाद सोचेंगे हमारे मुखिया कह रही है इस प्रकार से रहो, तो हम इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन करते रहेंगे। हमारे विरोधी दल के नेता वहां जब गए, उन्होंने बार बार गाँव के लोगों को पॉइंट कर करके पूछा आपने लास्ट वोट कब दिया था। वोट वहां पर अपने आप हो जाता है, उस आधार पर वो जनप्रतिनिधि बनकर बैठा था शेख शाहजहां। तो भारत का जो नागरिक होता है वही यहाँ पर चुनाव लड़ता है। तो अरुण जी, आप बंगाल से आते हैं, आखिरकार वो संदेश खाली के अंदर महिलाओं के साथ क्या क्या ऐसी बर्बरता हुई जो महिलाओं को आज आंदोलन के लिए उन्हें बाहर खड़े होकर के आना पड़ा? देखिए, जो हमने टेस्टिमनी सुनी है उसमें 2-3 विषय सामने उभर कर आते थे कि आधी रात को ये तृणमूल कांग्रेस के लोग महिलाओं के पास जाते थे, एज पर व्हाट वी सीन ऑन टेलीविजन, ये मेरा क्लेम नहीं है, जो मैंने देखा है, और उनको कहा जाता था कि पार्टी कार्यालय चलो। अब रात के 2 बजे उसके पति के सामने, परिवार के सामने उसे ले जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे संग कार्यालय जाना होगा। और महिलाएं जो है अपना मुंह ढककर, मास्क पहन करके, साड़ी से अपना पूरा मुंह ढक करके, जब अपनी पीड़ा, अपनी जो अपना जो दुख है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस, सामने खड़े होकर के बता रही हैं वो ऑर्डील, वो दुख। जिन लोगों ने ये काम किया है ना, उनके लिए लोग फांसी की सजा मांग रहे हैं। मैं तो कहता हूं उससे भी अगर कोई खराब सजा हो तो इनको देनी चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि ये जो संदेश खाली है ये आरएसएस का ऑफिस बन गया है, इस वजह से इस तरह की वहाँ से जो चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी एक पॉइंट के बाद में आप देखेंगे, जब कुछ उनके पास बोलने को नहीं होता है ना, तब वो फिर आरएसएस को आक्रमण करना, संघ के विरुद्ध में बातें करना, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में बातें करना। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार की बाइट्स उठा करके देखिए, डे टू डे बेसिस पे उन्होंने फैक्चुअल रिजॉइंडर्स दिए हैं, फैक्चुअली एक एक पॉइंट को उन्होंने काउंटर किया है ममता बनर्जी का। और कहीं पर भी टीएमसी ने अभी तक अपना एक भी क्लेम सटीक नहीं रखा। आप सोच के देखिए सुशील भाई, वेस्ट बंगाल पुलिस ट्वीट करती है, सुकांत मजूमदार ट्वीट के अगेंस्ट में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को चिट्ठी लिखते हैं, और कुछ देर के अंदर में जब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इसका संज्ञान लेता है, वो लोग जब इसका रिजॉइंडर देते हैं, ट्वीट डिलीटेड। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ओपनली ट्वीट कर रही है, वार्ता दे रही है कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके विरुद्ध में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो स्वयं जो है अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं उन बातों को फैला रहे हैं जिस बातों का कोई दम नहीं है। एक न्यूज़ चैनल ने गलत न्यूज़ चला दी, उसको आपने अपना ट्विटर पे डाल दिया एक नैरेटिव चलाने के लिए, बाद में जब उसको गलत प्रमाणित कर दिया गया तो आप उसके बाद में ट्वीट डिलीट कर रहे हो। अब तो पत्रकारों को भी जेल भेजा जा रहा है। सोनतू पान अपना भाई है, सोनतू पान एक पत्रकार है, सोनतू पान ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख कर वहां पर पत्रकारिता की है। वो आप ही के तरह एक पश्चिम बंगाल का पत्रकार है, और उसके पास भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल प्रदेश का हर वो व्यक्ति है जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है। आप सोच सकते हैं, घसीट के, टान कर, उसको उठा करके प्रिजन वैन पे, पुलिस की गाड़ी में चढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में वो बोल रहा है, वो झुका नहीं है। अभी भी मैं उसकी वीडियोस देख रहा हूँ, ताल ठोक के, ठोक करके बोल रहा है कि मैं अपनी पत्रकारिता की लड़ाई जो है मैं जारी रखूंगा। ये इस प्रकार के पत्रकार को अरेस्ट करना, ऐसी धाराएं लगा देना, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। आप लोग यहाँ पत्रकारिता करते हैं, आप स्वयं भी पत्रकार है, बहुत सेंसिटिव जगह में जा करके मैंने आपकी पत्रकारिता किसान आंदोलन में देखी है, हाथरस में देखी है, कई जगह पर मैंने आपको देखा है। आप ऑन ग्राउंड रहते हो, किस सरकार ने आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया, मुझे बताइए, हुआ है आपके साथ में? क्या पत्रकारों का भी गला दबाने का काम कर रही है? महिलाओं की आवाज को उठाने से पहले उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो क्या मान के चलें कि वहां पर इसी तरह का हाल, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? 2021 के चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस का जजमेंट देते वक्त एक बात उठकर आई थी कि पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ द रूलर है। वहां पर यही हो रहा है, एक परिवार जो चाह रहा है वही हो रहा है, और उसके दरबारी मिलकर के उसको 24 घंटा डिफेंड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको कल की घटना बताता हूँ। आसनसोल दक्षिण से विधायिका हैं भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री पश्चिम बंगाल प्रदेश की अग्निमित्रा पाल जी, बहुत लड़ाकू कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी की नेत्री हैं। तृणमूल कांग्रेस का महामंत्री और उनका चीफ स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष एक टेलीविजन टॉक शो डिबेट पर उनको ओपनली खड़े होकर के सबके सामने लाइव शो में
बेहाया कहकर संबोधित करता है। यही वो व्यक्ति है जो रोज पत्रकार वार्ता करता है, उनका संबोधन करता है। एक ये व्यक्ति इतना कुछ होने के बाद संदेश खाली चल रहा है, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डंके की चोट पर एक महिला विधायिका को जब वो बेहाया बोल सकता है, तो साधारण महिलाओं के साथ में लोग कैसा व्यवहार करते होंगे, आप समझिए। ये हालात है वहाँ के। आखिर क्या क्या एक्शन होना चाहिए? सेंटर से क्या उम्मीद रखते हैं, या फिर ममता बनर्जी हैं, इस पर क्या कैसा एक्शन करना चाहिए? देखिए, सेंटर तो अपना काम करेगा ही। सारे के सारे कमीशंस भी वहाँ पर पहुँचे हैं। एससी कमीशन के मुखिया ने, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की मुखिया ने, सब कोई ने वहाँ पर आकर के अपनी बात को रखा है। सब ग्राउंड विजिट्स करके आ रहे हैं। उन लोग ने समन भी किया है डीजी को, डीएम को, सब कोई को कि आप लोग आइए, हम आपके साथ में बात करना चाहते हैं। वहाँ के हालात इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? जो गवर्नर है वो भी स्पॉट पे विजिट करके आए हैं। और तृणमूल कांग्रेस जो है इन सबको कटाक्ष करती है। इनके अंदर में किसी भी प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन की भावना है ही नहीं। बस हम पाप करेंगे और उसके बाद में एक ऐसा इकोसिस्टम बना के रखना है जिसके माध्यम से ये पाप को धुलाई चलती रहेगी। और इसके विरुद्ध में अब साधारण जनमानस खड़ा हो गया है कि आपकी बात हमको अब नहीं सुनना है। हो गया, बहुत हो गया। चोरी भी की, सीना चोरी भी की, अब तो महिलाओं तक को नहीं छोड़ रहे हो। अब पश्चिम बंगाल में कोई इस चीज को मानेगा भी नहीं, स्वीकारेगा भी नहीं। पहले भी नहीं मानता था। किस प्रकार से बंगाल में चुनाव होते हैं आपने देखा है सुशील जी। दो चुनाव में आप वहाँ उपस्थित रहे हैं। मैंने आपको अपना इंटरव्यू उस वक्त भी दिया था, और ग्राउंड रियलिटी कैसी है आप जानते हैं। पर अब जो है पब्लिक जो है खड़े होकर के रेजिस्ट कर रही है, और इसी से बंगाल जीतेगा, तृणमूल कांग्रेस हारेगी। तो क्या लग रहा है कि जो महिलाएं आज आंदोलन के लिए खड़ी हैं, उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, उनके न्याय की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हमारे विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी, हम सब मिलकर के वहां पर बसीरहाट में संदेश खाली जिस जगह है, महिलाओं के साथ है। पश्चिम बंगाल की हर माताओं बहनों के साथ हम खड़े हैं। और आने वाले दिनों में हमारे किसी भी माता और बहन के साथ में अगर किसी भी प्रकार का कुकर्म कोई करने की विचार भी लेगा, हम उसके विरुद्ध में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जहां पर जिस प्रकार से प्रोटेस्ट करना है करेंगे, और उनके लिए न्याय ला कर देंगे।